हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पहला लेक्चर है एनसीईआरटी 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में 3.1 क्वेश्चन। तो 3.1 क्वेश्चन इज रिटन हियर। देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन कैन अ बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। चार ऑप्शन दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इन एग्जाम्पल्स में से किस एग्जाम्पल में जो बॉडी है उसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हालांकि आपको याद होगा या पता होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। क्या? इट्स साइज ऑफ द बॉडी। साइज का मतलब उसका रेडियस, उसका डायमीटर, और अगर वो स्फेरिकल टाइप की नहीं है बॉडी, तो अगर इरेगुलर साइज की है तो उसका आकार, द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मेजर डिस्टेंसेस या डिस्टेंसेस इन्वॉल्व इन दैट कंडीशन। जैसे आप यहां से लीजिए, सूरज है, जैसे सन हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए सन अगर हम देखते हैं तो एक इतना बड़ा गोला सा नजर आता है और इसे हम पॉइंट मास ले लेते हैं। अदरवाइज सन तो पॉइंट मास है ही नहीं। सन तो इतना बड़ा है कि हम जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा है। वैसे अर्थ लीजिए, अर्थ एक बहुत बड़ा स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में क्योंकि दूरी जो है वो अर्थ का जो साइज है, सन का जो साइज है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। और जब डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, then body will be taken as a point mass, point charge, अगर वो चार्ज बॉडी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट निकला कि अगर दूरियां, डिस्टेंसेस उस बॉडी का जो आकार है, साइज है, उसका डायमेंशन है, उसका रेडियस है, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है दूरियां, तो हम उसे पॉइंट मास या पॉइंट बॉडी लेते हैं। उस आधार पे अगर आप इस ऑप्शन में आए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मोशन कैन अ बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स पॉइंट मास, पॉइंट बॉडी। तो आइएगा पहला, अ रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। बेटा, दो स्टेशन के बीच की दूरी बहुत हो सकती है, 100, 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर, और उसकी तुलना में जो आपका रेल जो ट्रेन है उसका जो इंजन है या उसका जो आकार है वो बहुत छोटा है। इसलिए यहां पर हम रेलवे कैरियर्स, जो रेल गाड़ी है, जो ट्रेन है, उसको पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बिकॉज इट्स साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। तो मे बी करके, अब आप कहें कि सर स्टेशन बहुत पास हो, तब नहीं। स्टेशन जो कि कैरियर्स का मतलब ही हुआ जो सामान ट्रेन से भेजा जा रहा होगा वो 40-50 किलोमीटर की दूरी पे तो नहीं भेजा जा रहा, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पे भेजा जा रहा होगा। इसलिए ट्रेन का जो कैरियर्स है, जो ट्रेन का आकार है, उसे हम पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप कहोगे आंसर के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ये करेक्ट है, क्यों? सिंस साइज ऑफ ट्रेन is negligible as compared to the distance between two stations। तो यानी ए में, यानी ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, राइट? हेंस रेलवे कैरियर्स is या मे बी और मे बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो पहले पॉइंट में तो क्लियर हुआ। अब आइए सेकेंड में, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है और उसने बंदर को अपने कंधे पे बैठाया हुआ है, और उस साइकिल, जैसे आपने देखा होगा करतब दिखाते हैं, बंदर वाले आते हैं, तो साइकिल से इस ट्रैक पे चल रहा है। आप देखिए, ऐसा ट्रैक जो होता है ग्राउंड में बना होता है उसमें वो चलता है, लेकिन अगर आप देखिए तो जिस समय वो इस ट्रैक पे घूमता है तो लगातार लगातार खूब सारे चक्कर काटता है, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर एक सर्कुलर पाथ जो कि बड़ा भी है, किसी पार्क वगैरह में बनाया गया होगा, उसके वो अगर 50 सैकड़ों चक्कर काटेगा तो तय की गई दूरी जो है वो काफी लार्ज है। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मंकी। तो इसलिए मंकी का आकार, मंकी की लंबाई, चौड़ाई वगैरह जो है वो सर्कुलर पाथ पे तय की गई बहुत सारे चक्कर में जो दूरी है उसकी तुलना में नेग्लिजिबल है। इसलिए मंकी विल बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये भी मंकी
is or may be taken as point object, आप ले लेंगे, राइट। कारण हमने समझाया, आप समझ गए बेटा कि साइज ऑफ द मंकी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ इन मैनी रेवोल्यूशन, बहुत सारे चक्कर काटेगा। थर्ड आइए, तो ये भी बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 2 में निकला। सी में आइए, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। एक बेटा स्पिनिंग बॉल बोला है, यहाँ फास्ट बॉलर नहीं बोला। इनका मतलब क्या है, जब एक बॉलर बॉल को स्पिन कराता है तो उसकी गति बहुत ज्यादा नहीं होती है, और स्पिनर अगर बॉल को छोड़ता है तो वो कुछ दूर जा करके रुक जाती है। यानी स्पिन से फेंकी गई बॉल जो है वो जितनी दूरी तक जाती है, वो दूरी की तुलना में बॉल का साइज नेग्लिजिबल नहीं है, छोटा है। नेग्लिजिबल का मतलब 0 लगभग मानना। तो यहां पर कहोगे बॉल कैन नॉट बी टेकन एज अ point object because size of the ball is not very small as compared to the distance covered when it is thrown spinning। क्योंकि स्पिनर के द्वारा फेंकी गई बॉल बहुत दूर नहीं जाती है। फास्ट बॉलर फेंके तो अगर स्मूथ हो मामला, बिल्कुल स्मूथ हो मामला, तो बहुत दूर तक जा सकती है। तो उसके अनुसार अगर देखें, स्पिनर के द्वारा फेंकी गई बॉल बहुत दूर नहीं जाएगी, तो दूरी की तुलना में बॉल बहुत छोटा नहीं है, तो इसलिए बॉल इज नॉट टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बॉल is not point object। Why? Since distance covered is not very large as compared to the size of ball। बॉल की साइज की तुलना में बहुत लार्ज नहीं है। यह अगर फास्ट बॉलर कहते और बहुत खुला मैदान होता और कहते स्मूथ ट्रैक है, तब तो फिर ये पॉइंट मास हो सकता था, पॉइंट बॉडी हो सकती थी। क्यों? फास्ट बॉलर एक स्मूथ ट्रैक के ऊपर अगर बॉल को फेंक दे तो फिर अगर स्मूथ ट्रैक मिल जाए तो कई किलोमीटर तक भी जा सकती है, कुछ आधा 1 किलोमीटर तो जा ही सकती है। उसकी तुलना में बॉल पॉइंट मास होता, पॉइंट चार्ज होता, सॉरी पॉइंट बॉडी होती, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता। लेकिन यहां नहीं है क्योंकि स्पिनर बहुत दूर तक नहीं फेंक पाएगा। ठीक है, तो पहले 3 ऑप्शन में से पहले में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। अब चौथा पॉइंट आते हैं। देखो, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑन द एज ऑफ अ टेबल। आपके घर में बेटा टेबल है, उसके ऊपर एक बीकर रखा है, ग्लास रखा है, कोई भी बर्तन है, अगर वो नीचे गिर जाए तो क्या वो बहुत बड़ी दूरी तय करेगा? नहीं बेटा, टेबल की ऊंचाई 2-3 फीट है, तो जब 2-3 फीट की ऊंचाई से कोई बीकर गिरेगा तो बीकर के साइज के तुलना में वो जो दूरी वो गिरा है नीचे, टेबल से जो नीचे गिरा है, वो बहुत बड़ी नहीं है, इवन वो तो बहुत ही छोटी है। तो बीकर का साइज उसके गिरने के बाद टेबल से और जमीन के बीच में जो दूरी तय की गई है उसकी तुलना में बहुत छोटा नहीं है, तो बीकर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वही बीकर किसी जगह से होता कि माउंट एवरेस्ट से उठा करके नीचे फेंका गया है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि जब माउंट एवरेस्ट से उठा के फेंका जाता तो वो कई किलोमीटर की दूरी गिर करके नीचे आता और उस समय एक वो छोटा सा पार्टिकल यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होता। तो यह साइज ऑफ बीकर इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू the size of your distance covered after falling, right? गिरने के बाद जो दूरी तय करेगा उसकी वो दूरी की तुलना में साइज इसका नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए बीकर विल नॉट बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, ये और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। क्लियर बेटा? तो इसे आप नोट कर ले, समझ ले अच्छे से। आज